अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये एक मारिया बी का सूट है जो कि लग्जरी लॉन में है और चिकनकारी का इस सूट है। इसके साथ काफ़ी पीसेस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये इसके दुपट्टे के बॉर्डर्स हैं जो कि लंबाई की तरफ लगेंगे और गेंजा का इसका दुपट्टा है। और ये सारे मैंने इस तरह से अभी बर्न आउट कर दिए हैं। ये सिर्फ लंबाई के लिए थे, ये लेसेस और पल्लुओं के लिए लेस पाई की है अलग से। और ये इसका फ्रंट पीस है कमीज़ का जो कि फुली चिकनकारी में है। और ये इसके बिल्कुल सेंटर में ये वाला पैच लगेगा। पीस ये सेंटर में लगने के बाद इसके यहाँ पे एक 3D का पीस है जो कि इसके इस तरह से इस पे फिक्स होगा। और वो जो नीचे कढ़ाई है पिंक सी हुई है वो उसके नीचे से ये गुजरेगा और उस पे एप्लिक होगी। ये इसके साथ ही ये आया हुआ है, यहाँ पे ये फिक्स होगा। अभी मैं स्टिचिंग के बाद भी आपके साथ ये शेयर करूँगी। और जो इसके साथ लाइनिंग नहीं थी, ये लेस है इसके साथ बॉर्डर के लिए और कमीज़ की साइडों के लिए जो फिटिंग की सिलाई के साथ अटैच होती है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा चेंज किया है। और ये जो है ये लेस भी और गेंजा पे इसी के साथ फ्रंट के लिए थी सिर्फ। सूट ये काफ़ी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में भी सिलाई हो सकता है और लंबाई में भी ये बिल्कुल तकरीबन 45 तक ये रेडी हो जाएगा। लेस के साथ जो एक्स्ट्रा इसके साथ लेसेस वगैरह बाई करके ये वाली जो अटैच की है इसके साथ। और ये जो है ये इसके ओवरलैप नेक के लिए पट्टी है जो कि ऑर्गेन्जा पे बनी हुई है। और ये सूट की लुक है जो कि पिक्चर में बैक इसके सेल्फ प्रिंट है इस तरह से। ये ट्राउज़र है कैमरिक की इसके साथ। और जो बाजू है उस पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है सारी चिकनकारी की तरह। बाजुओं का और बैक का जो मटेरियल है वो सेम ही है, एक जैसा है। और ये बाजुओं के लिए ऑर्गेन्जा के बॉर्डर्स हैं, इन्हें भी मैंने रेडी किया हुआ है बर्न करने के बाद। और इसके लिए ऑर्गेन्जा भी मैंने बाई किया हुआ है जो कि जिस तरह से वो पिक्चर में है उसी तरह से फिर मैं उसे फ्रंट पे अटैच कर दूंगी। बाजू भी काफ़ी खुले ये बन जाएंगे बेल शेप की तरह। काफ़ी ज़्यादा है ये वाला भी जो बॉर्डर है ना, ये जो बाजुओं के लिए है। इसके साथ काफ़ी सारी लेसेस बाई करनी पड़ी हैं जो कि सूट पे अटैच होंगी। ये ट्राउज़र का इसका मटेरियल है। सूट काफ़ी खूबसूरत है। ये ऑर्गेन्जा है जो कि मैंने इसके साथ मैच किया है बाजुओं पे इस तरह से आगे फ्रंट पे अटैच करने के लिए। स्टिचिंग के बाद की वीडियो में अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये इस तरह से ओवरलैप कला है। स्टिच करने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेसेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर अटैच की हैं और काफ़ी ज़्यादा ये टाइम भी इस पे लग गया। इस तरह से इसका ओवरलैप नेक बनाया और इसमें मैंने ये बीड वाली और एक सिंपल प्लेन लेस अटैच की है साइडों पे इस तरह से। और इस पट्टी के नीचे मैंने ट्राउज़र का ही कपड़ा अटैच कर दिया है इस तरह से। ये इसकी कंप्लीट लुक है जो कि फ्रंट दामन की। इस तरह से ये सारी चिकनकारी है। इसकी चिकनकारी बहुत ही खूबसूरत है। ये सेंटर का जो पैनल था उसके ऊपर रख के लगाना था, ये मैंने इस तरह से इस पे अटैच कर दिया। और साइडों पे इसके मैंने वही बीड वाली लेस अटैच की है जो मैंने नेक पे भी यूज़ की है। और ये इसके ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी थी, उससे साथ साथ ये लगाया। और ये इस मोटिफ की मैं बात कर रही थी कि ये जो इसके ऊपर पिंक सी कढ़ाई हुई है उसको
जो है उसको एप्लिक करना है, और नीचे से जब इसका कपड़ा काटेंगे तो ये फिर नीचे से इसे खुद ही ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर इसको करके इसको मैंने इस तरह से एप्लिक कर दिया। ये जो पिंक से फ्लावर हैं ये सारे ऊपर एप्लिक किए हुए हैं, और ये वाइट जो इसका मोटिव था वो इसमें लगा दिया इस तरह से। सारी इसकी मैंने इस तरह से अंदर से वो जो कपड़ा था ना ऊपर वाले पल्ले का वो मैंने काट दिया है सेंटर पैनल का, और इस तरह से ये लुक हो गई है कंप्लीट। इसकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है इस सूट पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब ये जो दामन है वो मैंने इस तरह से रेडी किया है। ये जो लेस बाई की थी वो वाली, और ऊपर ये जो साथ ही आई थी ये जो पिंक वाली है, और ये जो बॉर्डर इस पट्टी की मैं बात कर रही थी जो कि लगी हुई है ऊपर। मैंने चौक पट्टी पे नहीं अटैच की, साइडों पे चौक पे नहीं अटैच की, मैंने इसे फ्रंट बैक पे और ट्राउज़र पे यूज़ किया है। ये जो है इसे मैंने थोड़ा सा इस तरह से लूज़ रहने दिया, अगर बीड्स वगैरह अटैच करने हुए तो इजी हो जाएंगे। और जो इसकी साइडों पे लाइनिंग है वो ट्राउज़र के कपड़े की मैंने साइडों पे इस तरह से अटैच कर दी है, क्योंकि मेरे पास मैचिंग नहीं हो रही थी कहीं से भी। तो जो ट्राउज़र का कपड़ा बचा उसे मैंने साइडों पे इस तरह अटैच कर दिया है, और ये कवर हो गई है। फिर ये नहीं तो इसके साथ मेरे पास लाइनिंग नहीं किसी तरह भी मैच हो रही थी। ये इसकी बैक साइड है, इस पे भी मैंने वही पट्टी जो मैंने कहा था फिटिंग की सिलाई के साथ अटैच करनी है वो मैंने वहाँ पे नहीं की, और वैसे ही बस इसे बैक पे भी इसी तरह अटैच कर दिया। काफ़ी कोशिश की है कि दामन की लेस उससे मिलती जुलती लग जाए, ये तकरीबन उसके जैसी ही लेस है। और इस तरह से ये फिर फ्रंट का ये पल्ला फिर, और ये जो बाजू है जो ऑर्गेन्जा था वो मैंने इस तरह से नीचे रख के तकरीबन ये 8 इंच 9 इंच मैंने डबल करके वो मैंने अटैच किया। और इस तरह से ये जो इसका भी इसके साथ ऑर्गेन्जा के पैच बॉर्डर वगैरह थे वो मैंने इस तरह से लूज़ ही रहने दिए। ऊपर से मैंने अप्लिक कर दिया सारा। यहाँ पे अगर कोई बीड्स वगैरह पर्ल जो भी अटैच करना होगा वो बाद में कर लूँगी। अगर मैं इसे पूरा अप्लिक कर देती तो फिर बीड्स वगैरह इतने अच्छे नहीं लगने थे लगने के बाद, इसलिए मैंने अभी इसे ऐसे ही छोड़ा है। गले की ये जो गले की चौड़ाई है वो तकरीबन 7.5 मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी, और 16-17 इंच ये लंबाई में था। और रेडी होने के बाद ये इसकी कंप्लीट लुक है। और बैक के चाकों पे मैंने बारीक सी लेस अटैच की है, फ्रंट पे नहीं की। और ये इसकी ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी मैंने वही लेस और जो पट्टी थी साथ बची हुई वो मैंने ट्राउज़र के इस तरह से अटैच कर दी है लेसिस के साथ साथ। और ये काफ़ी खुला बॉक्स ट्राउज़र की तरह बना हुआ है, और ये इसका दुपट्टा है जो कि ऑर्गेन्जा का है। इसके ये जो बॉर्डर है इस पे पिक्चर में जॉइंट लेस यूज़ की हुई थी, लेकिन मैंने जॉइंट लेस नहीं यूज़ की, बस वो सेम ही जो कमीज़ के ऊपर यूज़ की है चाकों पे बैक की तरफ वही मैंने यूज़ की है। और ये पल्लुओं के लिए ये वाली लेस मैच की है, और ये सारा कुछ अटैच करने के बाद मैंने इसके ऊपर वही लेस लगा दी है। दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई काफ़ी थी, मैंने इसे थोड़ा सा कम किया चौड़ाई से भी और लंबाई से भी। और ये इस तरह से इसका दुपट्टा कंप्लीट हो गया है। सिलाई करने के बाद ये सूट काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं। मेहनत इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, पीस वर्क बहुत होता है इनमें, पैच वर्क। और ये सूट तकरीबन मुझे रेडी करने में 3 दिन लग गए, और रेडी होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। ये इस तरह से ये कंप्लीट सूट की लुक है। इस तरह के सूटों पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है।
और मुझे सारे काम इसके ऊपर खुद ही करने होते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाज़ दफ़ा कई कई सूट तैयार करते हुए पूरी वीक भी गुजर जाती है, जो थोड़े से वो जो वेडिंग वेयर होते हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम इनसे भी ज़्यादा लगता है। ये लॉन पे होते हैं, थोड़े से इजी होते हैं हैंडल करने, लेकिन जो वेडिंग वेयर होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए उन्हें वीक भी लग जाती है पूरी। बाज़ दफ़ा इसी तरह सिलाई करते करते, पीस वर्क करते और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ये करना पड़ता है। ये ईद के लिए मैंने रेडी किया है इस, और पूरे 2 दिन इससे लग गए हैं। ईद पे ये मैं सूट पहनूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये वही वीडियो है जिसका मैंने कल गला शेयर किया था आप लोगों के साथ। ये उसके साथ के बाजू हैं। ये बाजुओं के लिए उन्होंने सेपरेट पीस दिया हुआ था। ये इसकी कढ़ाई भी कॉटन पे लॉन पे हुई हुई है इसकी, और इसको भी लेस के साथ ही अटैच किया है। मैंने पहले इसको अच्छी तरह से प्रेस करके पिन के साथ इसे अटैच कर लिया था। फिर अब लेस के साथ साथ लगाते हुए पिन निकालती जाऊंगी और इसे सिलाई के साथ लेस और सिलाई इकट्ठी लगाती जाऊंगी। ये पिक्चर में भी इसी तरह उसके बाजू बने हुए थे। पैच ये आगे वाला पैच जिस पे कढ़ाई हुई है बाजू का हिस्सा वो भी लॉन का है, और वो जो और ये बैक साइड के डिजाइन की और ट्राउजर के साथ के डिजाइन के बाजू है। कमीज की बैक साइड का प्रिंट भी सेम ही है और ट्राउजर का प्रिंट भी इसी तरह सेम है। ये बहुत सारे सूटों के साथ दिखा तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन साथ बहुत कुछ खुद से भी खरीदना पड़ता है अलग से। इसीलिए फिर वो तस्वीरों से अलग किस्म की लेसेस वगैरह लगती हैं। ये भी पट्टी साथ ही दी हुई थी। इसकी कढ़ाई भी लॉन पे हुई हुई है। इसे दोनों बाजुओं के आगे इसी तरह अटैच करना है। और आगे ब्लैक कलर की लेस लगानी है। पट्टी की लंबाई कम थी, इसलिए जितनी ये पट्टी मिली है साथ, मुझे बाजू फिर उसी साइज के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। ज्यादा खुले भी नहीं और तंग भी नहीं है, बिल्कुल सही साइज बन गया। लार्ज साइज से लेके आप एक्स्ट्रा लार्ज साइज तक के लिए ये बाजू बेल बॉटम की तरह आगे से बन जाएंगे, इतनी उन्होंने दी हुई है। और साथ में मैंने ये लेस बाय की है। इसको स्मूथ सिल्क के साथ में पल्टी या फैशन पट्टी के साथ रख के इसे लगा दूंगी।
इस पे मैं हाथ से तुरपाई वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि ये लॉन के सूट हैं और ज़्यादा पहनने पड़ते हैं, इसलिए अगर सिलाई मशीन से सिलाई लगा दी जाए तो वो ज़्यादा हार्ड वेयरिंग होते हैं और इनके ऊपर ऐसे मशीन की सिलाई से जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा है। दोनों बाजुओं पे इसी तरह सेम लगाने के बाद मैं इसे अटैच कर दूंगी और सिलाई लगा के फिनिश कर दूंगी। जो लोग मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसी तरह सिलाई लगाने के बाद ये कंप्लीट हो गई है। इसको ऊपर से रख के जब सिलाई लगाऊंगी तो ये पूरी तरह से कंप्लीट फिनिश हो जाएगी। आप लेस के ऊपर अगर हुप वगैरह डोरी पाइपिंग की बना के लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये एक और सूट स्टिच किया उसकी वीडियो छोटी सी शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये भी विंटर का ही सूट है, खद्दर इसका मटेरियल है और इजनिक का ये सूट है। ये नेक लाइन इसके ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नेक की और उसी शेप में मैंने इसे सिलाई कर दी है। और दामन इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और ये सारा एक पैच है। ये फ्रंट और बैक पे सारी एक सीधी पट्टी दी हुई थी जिसे मैंने ऊपर एम्ब्रॉयडरी की मशीन के साथ इसे अटैच कर दिया है। पहले जिस तरह सिंपल कमीज़ रेडी करते हैं वो करने के बाद मैंने ये एम्ब्रॉयडरी के साथ सारा ऊपर अटैच कर दिया, फ्रंट और बैक, दामन पे और चाकों पे। और बाद में इसे काविये के साथ बर्न कर दिया था। ये इसी तरह इसका बैक का दामन है, उस पे भी सेम इसी तरह है। फ्रंट पे इसके दो मोटिफ हैं, एक थोड़ा बड़ा सा रोज़ है और एक थोड़ा छोटा रोज़ है, उसे भी मैंने एप्लिक कर दिया है। ये वाला एक रोज़, ये सारा इसकी एम्ब्रॉयडरी और गेंजा पे हुई है। ये दोनों, ये साथ दो अलग से थे, इनकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूँगी, मैंने वो भी रेडी की हुई है। ये विंटर का सूट है बस। और इसके बाजुओं के लिए ये फ्रंट पे पट्टी थी, इसे भी बंद करके अटैच कर दिया है। और 3 पट्टियाँ इसके इस तरह साथ दी हुई थी, 3 दोनों बाजुओं पे, और वो सिंपल मशीन के साथ मैंने अटैच कर दी है सीधी वाली। और इसे भी गुम करके अटैच किया है क्योंकि खद्दर और इसके धागे वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ट्राउज़र का पैच भी मैंने इसी तरह से अटैच किया है गुम सिलाई से, क्योंकि अगर दूसरी तरह एप्लिक करती तो फिर वो धागे वगैरह खद्दर की वजह से ज़्यादा निकलते हैं और बाद में अच्छे नहीं लगते। ये इनसाइड लेग की साइड से है और दूसरा वो जो साइड सिलाई होती है। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है और नॉर्मल सा साइज़ है इसका। ये जितना नीचे के लिए बॉटम के लिए उन्होंने पैच दिया हुआ था बस उतना ही तैयार किया है, तकरीबन 7.5-8 इंच होगा। और ऊपर फुल इलास्टिक है, खद्दर की वजह से इसके ऊपर धागे वगैरह बहुत ज़्यादा स्टिक कर रहे हैं इसके। शॉल इसकी बहुत खूबसूरत है लेकिन काफ़ी बड़ी सी है, मैंने इसे साइड से थोड़ी सी इसकी कटिंग कर दी है। ये भी 2 साइडेड है, ये इसकी उल्टी साइड है और उस पर मैंने लेस अटैच कर दी है पल्टे के साथ। ये शॉल के कलर की लेस मैच कर दी थी, बिल्कुल बारीक सी ये लेस है। ये इसकी एक तरफ की शॉल है और एक
दूसरा कलर इसके अंदर की साइड, ये वाला इसका दूसरी साइड से, ये वाला इसका शॉल के अंदर की साइड ये है। इसकी स्टिचिंग के मैं कुछ पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो दामन के चौकों के। बाकी ये नॉर्मल सिंपल कमीज़ है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये एक और सूट स्टिच किया है मैंने, उसकी डिज़ाइनिंग में शेयर करती हूँ। ये इसका गला है बहुत छोटा सा, जैसे आजकल छोटे से बोट नेक की तरह पहनते हैं वो है। सूट फुल प्रिंट है ये लॉन का, और ये इसका गला है। कॉर्नर इसके बहुत प्यारे बने हुए हैं, जैसे आजकल चल रहे हैं कमीज़ों के कॉर्नर पे डिज़ाइनिंग हो रही है, बहुत प्यारी लगती है वो। ये कोने इसके सिर्फ ये कॉर्नर के पैचेस जो है फ्रंट के लिए है, बैक की तरफ नहीं है। और जो पट्टी लगी हुई है बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे दुपट्टे पे, वो बिल्कुल एक जैसी है। बैक साइड की तरफ ये बस इसी तरह की पट्टी है, और बाकी बिल्कुल प्लेन है। बाजुओं पे भी इसी तरह के पैच हैं, और ये पट्टी है, ये पैच इसी तरह लगे हुए हैं। लगे नहीं, मैंने ये लगाए हैं ये पैच वगैरह सारे मशीन के साथ एम्ब्रॉयडरी की। और कॉर्नर इसके सबसे प्यारे जो है ना, वो खूबसूरत इसके कॉर्नर ही बने हुए हैं। ये पहले पट्टी लगाई, फिर पट्टी के साथ साथ इनको लगाया है अंदर की तरफ, ये वाली। ये भी मशीन से पैच किए हैं सारे, फ्रंट और बैक इसी तरह है। बैक की तरफ सिर्फ पट्टी है, सॉरी सिर्फ फ्रंट की तरफ है। ये ट्राउज़र भी इसका सेम कपड़े का फुल प्रिंट है, ये वाला। और उसके भी मैंने ये पैच लगा दिए, बाजुओं के और ट्राउज़र के बिल्कुल सेम पैच है। और पट्टी वैसे ही मैंने कहा सारी एक जैसी है, इस तरफ और दूसरी तरफ। ये फुल इलास्टिक वाली ट्राउज़र है। बेल्ट इसमें नहीं है, बिल्कुल ये इसी तरह बनी हुई है, फुल इलास्टिक वेस्ट इसका है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे सेम वैसी ही पट्टी है, जो ये सिंपल सिलाई मशीन के साथ अटैच हो गई है। दुपट्टा और गेंजा का बना हुआ है इस तरह से। लॉन का ये भी सूट है, समर के लिए ये भी। और ये इसकी फुल डिज़ाइन बस इतनी ही सी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे फिर किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये एक और मारिया बी का वेडिंग कलेक्शन में से, वेडिंग वेयर कलेक्शन में से सारा ऑर्गेन्जा पे इसके एम्ब्रॉयडरी हुई है, और सारा स्टोन वर्क काफ़ी हैवी किस्म का इसके ऊपर हुआ फ्रंट साइड पे और बाजुओं पे। ये ऑर्गेन्जा पे सारा पहले कट वर्क की तरह बना हुआ है, और ये सारे स्टोन बीड्स, सितारे वगैरह, धागा, स्टोन भी काफ़ी मोटे मोटे से, पर्ल में वाइट कलर के बीड्स, और दूसरे वो जो नाग से होते हैं डायमंडी से, वो भी इसके ऊपर सारे अटैच हैं। ये मिडल में से 2 पैनल थे, इसके सेंटर पैनल
जिसे मैंने इसके साथ पाइपिंग के साथ अटैच कर दिया है। इस तरह से ये सारा ऑर्गेन्जा का पहले कट वर्क है फ्रंट पैनल पे, और ये सारा काम इसके ऊपर हुआ, और नीचे ये जो वेलवेट का ग्रीन इसका पैच है ये वाला, इस पे भी इसी तरह काफ़ी हैवी काम है। ये इसकी सारी फ्रंट लुक थी, और ये बैक बिल्कुल सिंपल और प्लेन थी। ये जो दामन पे पट्टी अटैच की है ये सिर्फ फ्रंट के लिए थी, अगर ओपन शर्ट थोड़ी ये लाइन में बनानी हो, लेकिन मैंने स्ट्रेट कमीज़ बनानी थी इसलिए बैक साइड पे भी अटैच कर दी। ये पूरी आ गई। फिर इस तरह से ये सारा कट वर्क हुआ कमीज़ के फ्रंट पैनल पे, और बाजुओं पे भी इसी तरह सारा हैवी सा काम है। और ये वेलवेट के ऊपर इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड का वी शेप में पैच था जिसे मैंने अटैच कर दिया। बाजुओं में भी इसी तरह से कट वर्क है। ये सारी कमीज़ और दुपट्टा दोनों ऑर्गेन्जा में है। नीचे मैंने बाजुओं के जहाँ तक है वहाँ पे तक लाइनिंग अटैच कर दी है, और बाजुओं पे बारीक सी और डोर दुपट्टे दोनों पे ये वाली लेस अटैच कर दी है। इसके साथ लेस वगैरह नहीं थी, सिर्फ दामन के लिए, वो फ्रंट के लिए थी, जिसे मैंने 2 हिस्सों में लगाया है। और ये इस तरह से बाजुओं पे भी इसके ऊपर काम हुआ है, और घेरे पे भी यही सेम वेलवेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, और ये दामन का पैच है। इससे साइडों से काटना पड़ा क्योंकि कमीज़ स्ट्रेट बनानी थी, नहीं तो ये काफ़ी साइडों पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी थी वो सारी काटती है। और ये इसका इस तरह से दामन की फुल लुक है। और गला भी ऊपर से मैंने काट दिया था क्योंकि गला बहुत छोटा सा था, और इस तरह से ये रेडी हो गया। साथ मैंने पल्टा अटैच कर दिया। ये बाजू इस तरह से पल्टा मैंने सेम कलर का ही अटैच किया है जो ट्राउज़र का कपड़ा था। ट्राउज़र का और लाइनिंग का एक ही कपड़ा सेम मटेरियल में था। ट्राउज़र इसके साथ बिल्कुल सिंपल स्टिच किया। कमीज़ के ऊपर बहुत हैवी काम है इसलिए ये स्ट्रेट फुल इलास्टिक के साथ वेस्ट इसका बना दिया है और स्ट्रेट सिलाई कर दी है। दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा का है। सेंटर में इसके सारे वो छोटे छोटे से डायमंड अटैच है, और ये बॉर्डर था साथ इसके चारों तरफ अटैच करने के लिए। इसे मैंने बर्न करके चारों तरफ इसे अटैच किया। ये जो दुपट्टे के सेंटर के पीस में जो अटैच है, बर्न आउट करने के बाद इस तरह से ये दुपट्टे के चारों तरफ अटैच हुआ है। कोई धागे वगैरह नहीं निकल रहे, सारा गुम करके अटैच किया, और लेस वही बाजुओं वाली बारीक सी एंड पे लगा दी है। इस तरह से इसके ये चारों कोने बन गए। ये काफ़ी हैवी सूट है। दुपट्टा बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए मुझे इसे भी काट के छोटा करना पड़ा। बॉर्डर जो होते हैं वो अटैच तो करने होते हैं, इसलिए फिर इस दुपट्टे के सेंटर में से इसे छोटा कर दिया। इतने बड़े बड़े कैरी करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर कमीज़ की कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। इस तरह से ये बनी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये एक और सूट है, उसकी डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ। मैंने स्टिच किया है ये नेट का सूट है। ये भी समर कलेक्शन में से है। इसमें पैनल है आगे 3, और गला ये नेट के ऊपर धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये गला है जो मैंने ऊपर पैच करके लगा दिया है नेट के ऊपर। लाइनिंग इसकी लॉन की है।
और ये सेंटर पैनल और साइडों में पैनल है। नीचे इसके बॉर्डर है ये ऑर्गेन्जा पे कढ़ाई हुई है इसकी। फ्रंट और बैक दोनों के लिए सेम ही बॉर्डर है। बैक साइड इसकी बिल्कुल सेंटर में से प्लेन थी और साइडों में इसके ये सेम कढ़ाई वाले पैच बनने थे, लेकिन मैंने इसे प्रिंट में लगा दिया और थोड़े से जो पैनल पड़े हैं वो आगे वाले में से बच गए थे, वो पीछे डाल दिए। और इस तरह पीछे भी इसके नेट पे एम्ब्रॉयडरी का पूरा पीस आ गया है पूरा। बाजुओं के ऊपर ही इसके एम्ब्रॉयडरी हुई है सारी, और लेस दामन में और बाजुओं में सेम कलर की सेम डिजाइन की लगा दिए। और जो चाक है उनके ऊपर इसमें एक गोल्ड सा धागा है, वो वाली मैंने इसके अटैच कर दी है चाकों पे। इसी पट्टी में हल्का सा शेड है इसका जो चाकों पे अटैच की है। ऊपर हल्के हल्के से सितारे भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। पलटा मैंने ट्राउजर के कपड़े का ही लगा दिया, वो भी कैमरिक की है ट्राउजर जो है। कमीज का साइज एक्स्ट्रा लार्ज है ये। अभी मैंने धागे वगैरह भी इसके काटने थे जो रह गए हैं। ट्राउजर इसका बिल्कुल प्लेन है, सिंपल। दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा का बनारसी टाइप है ये, और इसकी ये लेस जो है ऊपर लगी हुई वो सूट के साथ थी, और जो ग्रीन से कलर की है जो काजों पे है वो सेम ही है। और दुपट्टे पे और चाकों पे कमीज के एक जैसी अटैच कर दी है। ये थोड़ी थोड़ी जो दुपट्टे में गोल्डन सा काम हुआ है उसके साथ इसका शेड मिलता है। कैमरे में इतना नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ इसी तरह लगाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये एक और सूट स्टिच किया है मैंने, उसकी डिज़ाइनिंग में शेयर करती हूँ। ये इसका गला है बहुत छोटा सा, जैसे आजकल छोटे से बोट नेक की तरह पहनते हैं वो है। सूट फुल प्रिंट है ये लॉन का, और ये इसका गला है। कॉर्नर इसके बहुत प्यारे बने हुए हैं, जैसे आजकल चल रहे हैं कमीज़ों के कॉर्नर पे डिज़ाइनिंग हो रही है, बहुत प्यारी लगती है वो। ये कोने इसके सिर्फ ये कॉर्नर के पैचेस जो है फ्रंट के लिए है, बैक की तरफ नहीं है। और जो पट्टी लगी हुई है बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे दुपट्टे पे वो बिल्कुल एक जैसी है। बैक साइड की तरफ ये बस इसी तरह की पट्टी है, और बाकी बिल्कुल प्लेन है। बाजुओं पे भी इसी तरह के पैच हैं, और ये पट्टी है, ये पैच इसी तरह लगे हुए हैं। लगे नहीं, मैंने ये लगाए हैं ये पैच वगैरह सारे मशीन के साथ एम्ब्रॉयडरी की। और कॉर्नर इसके सबसे प्यारे जो है ना वो खूबसूरत इसके कॉर्नर ही बने हुए हैं। ये पहले पट्टी लगाई, फिर पट्टी के साथ साथ इनको लगाया है अंदर की तरफ, ये वाली। ये भी मशीन से पैच किए हैं सारे, फ्रंट और बैक इसी तरह है। बैक की तरफ सिर्फ पट्टी है, सॉरी सिर्फ फ्रंट की तरफ है ये। ट्राउजर भी इसका सेम कपड़े का फुल प्रिंट है।
ये वाला, और उसके भी मैंने ये पैच लगा दिए, बाजुओं के और ट्राउज़र के बिल्कुल सेम पैच है। और पट्टी वैसे ही मैंने कहा सारी एक जैसी है, इस तरफ और दूसरी तरफ। ये फुल इलास्टिक वाली ट्राउज़र है, बेल्ट इसमें नहीं है, बिल्कुल ये इसी तरह बनी हुई है, फुल इलास्टिक वेस्ट इसका है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे सेम वैसी ही पट्टी है जो ये सिंपल सिलाई मशीन के साथ अटैच हो गई है। दुपट्टा और गंजा का बना हुआ है इस तरह से। लॉन का ये भी सूट है, समर के लिए ये भी। और ये इसकी फुल डिज़ाइन बस इतनी ही सी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे फिर किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।